Hello students, let's see this question. The question says which reaction does not represent auto-redox or disproportionation reaction? कौन सा रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करता है? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस के अंदर दो डिफरेंट एटम्स या सेम एटम रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, रिड्यूस भी हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख लेते हैं एक एक करके। ए में देखो Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एक क्लोरीन की 0 हो जाएगी। प्रोडक्ट साइड में -1 है। ठीक है, सो और इधर जो प्रोडक्ट है ClO3 के अंदर, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी रखी है। ठीक है, सो आप क्या देख रहे हो कि 0 से +1, 0 से -1 भी जा रहा है, 0 से +5 भी जा रहा है। सो 0 से जब ये -1 जाएगा तो डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड जब 0 से +5 जाएगा तो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो डिक्रीज ऑक्सीडेशन जब स्टेट होती है तो वो प्रोसेस होता है रिडक्शन, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। सो क्लोरीन का एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन होगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसे हमें बताना है डज नॉट। क्लियर। बी में देखो H2O2 के अंदर, अच्छा ए के अंदर एक चीज और देख लो कि हाइड्रोजन अभी OH नेगेटिव में भी +1 था और O जो था वो -2 था। H2O के अंदर भी H+1 में है और ऑक्सीजन -2 में है, तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ClO3 के अंदर भी ऑक्सीजन -2 में ही है। क्लियर। अब H2O2 के अंदर देखो हाइड्रोजन +1 में होता है और ऑक्सीजन -1 में होता है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम। प्रोडक्ट में जाएंगे तो हाइड्रोजन +1 में है, H2O में ऑक्सीजन -2 में होता है और O2 में एलिमेंटल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 0 होता है। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बी ऑप्शन के अंदर कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग इनटू -2, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और -1 इज चेंजिंग इनटू 0 यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो रिडॉक्स प्रोसेस हो रहे हैं दोनों, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। अकॉर्डिंगली हम सी ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर दो कॉपर के आयंस दिए हुए हैं। सो कॉपर जो है +1 में है, यहाँ पर प्रोडक्ट में +2 में भी जा रहा है और 0 में भी जा रहा है। तो सी में क्या हो रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +2 में, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड साइमल्टेनियसली वो 0 में भी जा रही है, यानी कि डिक्रीज भी हो रहा है। सो ये भी क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस है, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोसेस है बेसिकली। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में देखते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट चेंज हो रहा है नाइट्रोजन गैस में, क्रोमिक ऑक्साइड में एंड वाटर में। सो अमोनियम डाइक्रोमेट के अंदर आपका ये है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, सो आपका डाइक्रोमेट होगा Cr2O7 2 नेगेटिव। सो इसमें अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो +6 आएगी। ठीक है, +6 आएगी, या इस तरीके से निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल के देख लेते हैं, इस तरीके से इस पूरे कंपाउंड के अंदर ही निकाल के देख लेते हैं। एक नाइट्रोजन की कितनी होती है, -3 होती है, तो दो नाइट्रोजन की हो जाएगी -6। एक हाइड्रोजन की +1 होती है, तो 6 की कितनी हो जाएगी आपकी, +6 हो जाएगी। ठीक है, क्रोमियम की हम x मान रहे हैं तो 2x माइनस, एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 7 की हो जाएगी -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ना स्प्रेड करके मत देखो, अमोनियम आयन को एक तरीके एक मान के चलो, एक एंटिटी मान के चलो। NH4 पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो ये जो कैटायन है ये कितना चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, +2 का। दो क्रोमियम है तो 2x कर देंगे, एंड 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्साइड है तो -14 कर देंगे, ओवरऑल इक्वल्स टू 0। सो 2x - 12 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। ठीक है, सो ये क्रोमियम +6 में है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो क्रोमियम +3 में चला गया, ऑक्सीजन आपका -2 में है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 में है। यहाँ जो अमोनियम है तो अमोनियम में NH4 पॉजिटिव लिया है मैंने, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x मान लो उसको मैं। हाइड्रोजन की +1 है तो 4 की हो जाएगी +4, ओवरऑल इक्वल्स टू +1 होगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी -3। सो अमोनियम डाइक्रोमेट में, तो अमोनियम में जो N है वो -3 में है, बट प्रोडक्ट साइड में जो नाइट्रोजन है वो किस में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो ये -3 से 0 में जा रहा है। सो यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, एक का ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक का रिड्यूस हो रहा है। क्लियर।
तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर या दो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर एक ही टाइप का जो एलिमेंट होता है उसी का रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रहा है, बट एक नाइट्रोजन का हो रहा है, एक क्रोमियम का हो रहा है, ठीक है। बाकी सब में क्या देखा, ए में हमने क्लोरीन का देखा, बी के अंदर ऑक्सीजन का देखा, सी के अंदर कॉपर का देखा, ठीक है। तो इस वजह से डी हमारा क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, बट इट इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड।